नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सोचिए, एक पुल बन रहा हो सुविधा के लिए और वही पुल रोज हादसों का कारण बन जाए। हाँ। आज हम मनकवारा गांव की इसी अजीब सी स्थिति पर थोड़ी बात कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे एक जरूरी काम लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। बिल्कुल, ये एक ऐसी स्थिति है जहां जो चीज तरक्की के लिए थी वही स्थानीय लोगों के लिए एक खतरा बन गई है। और जो जानकारी है वो साफ इशारा करती है कि बनाने वाली कंपनी की लापरवाही ही इसकी जड़ है। लापरवाही? हाँ। अच्छा, किस तरह की लापरवाही? मतलब क्या गड़बड़ हुई है वहां? देखिए, जानकारी ये कहती है कि जो बेसिक चीजें होनी चाहिए वो भी नहीं है। जैसे पुल के आसपास कोई ठीक से साइड पट्टी नहीं बनाई है। साइड पट्टी नहीं है? नहीं। और नहीं रास्ते पर मोरम या बजरी जैसा कुछ डाला है। तो नतीजा, पानी गिरते ही बस कीचड़ ही कीचड़। ओहो। और वो भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत ज्यादा, फिसलन भरा कीचड़। चलना फिरना भी मुश्किल है, खतरनाक है। यानी एक तरह से दलदल जैसा बन गया रास्ता। और जाहिर है इसका असर तो फिर आम लोगों पर ही पड़ रहा होगा सबसे ज्यादा। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सिर्फ आने जाने में दिक्कत की बात नहीं है, ये लोगों की सेफ्टी का सवाल बन गया है। जान पर बनाई है। जान पर? मतलब हादसे हुए हैं? हाँ, जानकारी में 2 खास घटनाओं का जिक्र है। एक तो वहां की रहने वाली है सविता चौधरी। वो इसी कीचड़ में फिसल गईं और उनका हाथ टूट गया। अरे बाप रे, हाथ टूट गया? ये तो काफी सीरियस है। जी हाँ, गंभीर चोट है। सोचिए, रोज के रास्ते पर ऐसा हो जाए तो। बहुत बुरा। और आपने कहा 2 घटनाएं, दूसरी क्या थी? दूसरी घटना में एक मोटरसाइकिल वाला आदमी वो गिर गया इसी कीचड़ में। अच्छा। और उसके साथ उसकी पत्नी और एक बच्चा भी थे, उन्हें भी चोटें आई हैं। और जानकारी ये साफ करती है कि ये कोई 1-2 घटनाएं नहीं हैं। मतलब रोज हो रहा है ये सब? हाँ, ये तो बस वो हैं जिनका जिक्र है। असल में तो छोटे मोटे हादसे रोज की बात हो गए हैं। लोग रोज गिर रहे हैं, चोट खा रहे हैं। रोज हादसे हो रहे हैं और फिर भी कोई एक्शन नहीं। प्रशासन क्या कर रहा है? मतलब किसी ने कुछ कहा नहीं कंपनी को? देखिए, यही तो सबसे चिंता की बात है। जानकारी तो यही बताती है कि लोगों की शिकायतों के बावजूद और ये रोज के हादसों के बाद भी प्रशासन ने अब तक कुछ नहीं किया है। कुछ भी नहीं? हाँ, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, न कंपनी के खिलाफ, न ही हालत सुधारने के लिए कोई टेम्पररी इंतजाम। मामला वैसे का वैसा ही है। और ऊपर से अगर रास्ता इतना खराब है तो ट्रैफिक का भी मसला होगा। गाड़ियां कैसे निकल रही हैं? हाँ, वो एक और मुसीबत। क्योंकि काम चल रहा है, रास्ता खराब है, तो आने जाने के लिए बस एक ही लेन बचती है। ओ, तो मतलब जाम? बिल्कुल, रोज लंबा जाम लग रहा है। लोगों का टाइम खराब, परेशानी अलग। एक तरफ गिरने का डर, दूसरी तरफ ये जाम। तो गांव वाले क्या कह रहे हैं? उनकी क्या मांग है? वो चुप तो नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी मांगे सीधी और साफ हैं। वो चाहते हैं कि अधिकारी खुद आएं, देखें हालत। हाँ बिल्कुल, स्पॉट पर आकर देखें। जी। और जो कंपनी जिम्मेदार है इस लापरवाही के लिए, उसके खिलाफ सख्त एक्शन हो। बस एक सेफ रास्ता चाहिए उन्हें, जिस पे डर ना लगे। ये तो बिल्कुल जायज मांगा है। ये पूरी बात सुनकर ना एक बड़ा सवाल उठता है मन में। जब ये विकास के काम होते हैं, पुल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, तो इसमें लोगों की सेफ्टी की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या सिर्फ कंपनी की या प्रशासन की भी? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये साफ दिखता है कि अक्सर ऐसी परियोजनाओं में कागजी कार्रवाई और जमीनी हकीकत में बड़ा गैप होता है। ठेकेदारों की जवाबदेही, निगरानी, ये सब कहाँ है? हाँ, मॉनिटरिंग की कमी लगती है। बिल्कुल। इस केस में तो साफ दिख रहा है कि निगरानी ठीक से नहीं हुई। और भुगत कौन रहा है? आम लोग। विकास का मतलब सिर्फ ढांचा खड़ा कर देना तो नहीं होता ना, उसे सुरक्षित और इस्तेमाल लायक बनाना भी तो जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो मनकवारा गांव का ये जो पुल बन रहा है, ये एक तरह से एक सबक है। हमने देखा कि कैसे एक ठेकेदार की लापरवाही, सेफ्टी का ध्यान ना रखना और शायद प्रशासन की अनदेखी, इन सब ने मिलकर एक प्रोजेक्ट को लोगों के लिए रोज के हादसे, चोटें और जाम का एक बुरा सपना बना दिया है। बिल्कुल। और यह मैं सोचने पे मजबूर करता है कि देखिए, विकास तो जरूरी है, तरक्की होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल ये है कि किस कीमत पर? क्या लोगों की सुरक्षा, उनकी सहूलियत को दांव पर लगाकर जो विकास होगा, क्या वो वाकई में विकास कहलाएगा? शायद इस पर सोचने की जरूरत है कि ऐसी परियोजनाओं में एकदम शुरुआत से ही
जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनकी आवाज़, उनकी सुरक्षा, उनकी ज़रूरतों को कैसे सबसे ऊपर रखा जाए, ताकि जो तरक्की हो वो सच में सबके काम आए, ना कि कुछ लोगों के लिए मुसीबत बन जाए।